पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है। रोज कोई न कोई वाकया सियासी मैदान में गर्मी पैदा कर देता है। फैसल वावड़ा की नाअहली का केस अदालत में है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन फैसल को नाअहल करार दे चुका है। फैसल ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट में केस काफी अरसा से चल रहा है। कल की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने आइन के आर्टिकल 62 के बारे जो रिमार्क्स दिए हैं, इन रिमार्क्स ने सियासी मैदान में हलचल पैदा कर दी है। ये हलचल क्यों पैदा हुई उसकी वजह हम आगे चलकर बयान करेंगे। अभी आप उनके रिमार्क्स सुनिए। फैसल की नाअहली की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल के केस में दुरुस्त फैसला किया है। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहियात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 62 एक काला कानून है। आइन तहरीर करते वक्त नाअहली की मुद्दत नहीं दर्ज की गई कि 62 की जद में आने वाली अवामी शख्सियत कितनी देर के लिए नाअहल होगी। इस सिलसिला में नाअहली की मुद्दत बताने के लिए आइन मुकम्मल तौर पर खामोश है। आइन में सिर्फ ये लिखा है कि पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए किसी भी शख्स को सादिक और अमीन होना चाहिए। इसके बाद आइन पूरी तरह खामोश है और किसी और चीज की वजाहत नहीं करता। आइन ये नहीं बताता कि अगर अवामी शख्स सादिक और अमीन नहीं है तो इस सूरत में ताहियात नाअहली की सजा होगी। फिर सवाल पैदा होता है कि ताहियात नाअहली का तसव्वुर कहां से आया। जहांगीर तरीन को नाअहल किस आइन के तहत किया गया था। नून लीग हुकूमत और इत्तेहादी इमरान खान को ताहियात नाअहल करवाने की कोशिश किस कानून के तहत कर रहे हैं। तोशा खाना केस और फॉरेन फंडिंग में अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है तो उसकी आईनी हैसियत क्या होगी। जहांगीर तरीन के केस में जब उनको नाअहल करार दिया गया तो इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने अपनी आईनी बसीरत को बरोए कार लाते हुए 62 की तशरीह ताहियात नाअहल की थी। इस आईनी तशरीह की जद में नवाज शरीफ भी आए थे और जहांगीर तरीन भी। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने अब खुद अपनी इस आईनी तशरीह को फैसल के केस में रिमार्क्स देते हुए काला कानून करार दिया है। मरियम नवाज ने इस पर फौरी तौर पर ट्वीट किया, देखिए। अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली पर सवाल उठ रहे हैं कि आया दोनों अफराद की नाअहली ताहियात है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली के खिलाफ एक दरखास्त दी गई थी तो इस वक्त भी उमर अता बिंदियाल ने खुद फैसला तहरीर किया कि 62 के तहत होने वाली नाअहली ताहियात होगी। इसी के नतीजे में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ताहियात नाअहल हो गए थे। इस वक्त कानूनी माहिरीन ने एतराज उठाया था कि 62 के तहत ताहियात नाअहली आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है और आइन की ये तशरीह बहुत सख्त है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने खुद अपने ही तशरीह करदा आइन को काला कानून करार दिया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अब किया नताइज मुरत्तब करते हैं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट और कानूनी माहिरीन ही करेंगे। अवामी जमातें और आईनी माहिरीन चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तबसरे कर रहे हैं और साथ साथ 62 के खात्मे के लिए भी नई आईनी तशरीहात पेश कर रहे हैं। इसी सिलसिला में एक पेशरफ्त ये हुई है कि पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने सेनेट में एक बिल पेश किया है कि आइन के आर्टिकल 62 में तब्दीली की जाए। उन्होंने कहा कि 62 में सादिक और अमीन लिखा हुआ है। पलवशा खान ने अपने बिल में कहा कि सादिक और अमीन आखिरी नबी के अलकाबात हैं, लिहाजा उनको तब्दील करके उनकी जगह वफाशियार और रास्तगो के अल्फाज शामिल किए जाएं। बिल पर पेशरफ्त हो रही है। पीपल्स पार्टी उम्मीद कर रही है कि उनका ये बिल सेनेट में और कौमी असेंबली में पास हो जाएगा, क्योंकि नून लीग की हुकूमत में सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ही है। इन आईनी तरामीम का फायदा इमरान खान को भी अपने केसेस में होगा जो हुकूमत ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए इमरान खान पर किए हैं। इन आईनी तरामीम से एक उम्मीद पैदा हो गई है कि रियासत पाकिस्तान अब आगे की तरफ बढ़ रही है। माजी में की गई गलतियां को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हुकूमत इमरान खान की इस पेशकश को कबूल कर ले जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं अगर मुझे नए इलेक्शन की तारीख मार्च से पहले दे दी जाए,
हुकूमत को भी चाहिए कि तहरीक इंसाफ की इस पेशकश पर संजीदगी से गौर करे और इंतकाम को एक तरफ रखकर मुल्क का सोचें, शायद हालात में मजीद बेहतरी पैदा हो जाए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।